हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला। राजस्थान चित्रकला के वो चैप्टर है जो सभी परीक्षाओं में बहु बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। और इसके जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो बार बार पूछा था और इम्पोर्टेंट है, उसको अपन कवर करेंगे यहाँ पे शीघ्र ही। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला का जो पहला वैज्ञानिक विभाजन है फ्रेंड्स, वो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो पहला वैज्ञानिक विभाजन है वो राजपूत पेंटिंग्स में किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। और कब किया? ये 1916 में लिखी थी ये पुस्तक। ठीक है। और जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी मूल या जनक शैली कौन सी है? उसकी मूल जनक शैली है फ्रेंड्स मेवाड़ शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि 1260 में कमल चंद्र द्वारा, ठीक है, कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है। तो और जो राजस्थानी चित्रकला में भित्ति चित्रण की जो पद्धति है, यानी कि दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसकी जो पद्धति है, उसको आरायस या आलागीला या फ्रेस्को ब्रूनो कहते हैं। ये तीनों ही नाम एक ही पद्धति के, जो भित्ति चित्रण की पद्धति है उसको आरायस, आलागीला या फ्रेस्को ब्रूनो कहते हैं फ्रेंड्स। और राजस्थानी चित्रकला में जो प्रमुख रंग है जिनका मुख्य रूप से उपयोग किया गया है वो चटक या चमकीले रंग। चटक या चमकीले का मतलब होता है जो बहुत ही मतलब शाइनिंग वाले रंग होते हैं एकदम से। तो इसमें लाल, पीला, नीला, हरा, इस टाइप के, मतलब उसमें गेरवे या फिर खाकी इस टाइप के कलरों का प्रयोग नहीं किया गया है। अधिकांश जो कलर है वो चटक या चमकीले रंग है फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं राजस्थानी चित्रकला की कौन कौन सी स्कूल्स थे और उन स्कूल के अंदर कौन कौन सी शैली आती। तो फ्रेंड्स प्रमुख चार स्कूल है माने जाते हैं राजस्थानी चित्रकला के। स्कूल का मतलब है एक स्कूल के अंदर अलग अलग शैलियाँ आती है अलग अलग एरिया के हिसाब से। तो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल फ्रेंड्स, चार प्रमुख जो स्कूल है चित्रकला के वो कौन कौन से आप याद करें? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। मेवाड़, ठीक है, मेवाड़, ठीक है, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से आए? मारवाड़, ढूंढाड़, ठीक है, हाड़ौती, और ये वाला है अपने के बाद में आगे मेवाड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार आप याद रख सकते हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर और एक इधर। के बाद में है एक एक स्कूल है उसके अंदर कौन कौन सी शैली आती है उनको अपन कवर करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है? तो सबसे पहले वो देखिए आप, इसके अंदर आती है मेवाड़ स्कूल के अंदर आती है उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। ये चार याद कीजिए सबसे पहले। मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी आती है? उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़। उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़। ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन उदयपुर शैली, एक एक शैली की विशेषताएं पढ़ेंगे। राजस्थान शैली का मौलिक एवं प्रारंभिक स्वरूप, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत या मेवाड़ शैली के अंतर्गत सबसे प्राचीन जो शैली है वो राजस्थान की मेवाड़ है। ये राजस्थान की मौलिक शैली है फ्रेंड्स। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है कदम का वृक्ष और हाथियों का चित्रण। अच्छे से याद करना फ्रेंड्स, कदम का वृक्ष और हाथियों का चित्रण। ठीक है। इस शैली का यानी कि उदयपुर शैली का स्वर्ण काल था महाराणा जगत सिंह प्रथम। प्रथम याद रखना यहाँ पे, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल था 1628 से 52 तक। फ्रेंड्स सन भी पूछ लिया जाता है। मैंने कंटेंट को एग्जाम ओरिएंटेड ही रखा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए रखा है 1628 से 52 तक। जैसे पूछा जाता था कि मतलब मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली का स्वर्ण काल था, तो 1628 से 1652 तक महाराणा जगत सिंह प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि कौन कौन से चित्र इसमें बनाए गए। तो चित्रों की ओवेरी, इसको तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में ये चित्रों ओवरी है, इसका अर्थ भी होता है तस्वीरारों कारखानों। नामक कला विद्यालय, यानी कि एक स्कूल था, ठीक है, जिसमें चित्रकला सिखाई जाती थी। ये चित्रों ओवरी, तस्वीरारों कारखानों, ठीक है, ये उदयपुर शैली से संबंधित है फ्रेंड्स, उदयपुर शैली से संबंधित है। और 1260 में प्रथम ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इस शैली का प्रथम उपलब्ध चित्र का उदाहरण है फ्रेंड्स। ये कमल चंद्र द्वारा बनाया गया था, कमल चंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखना। वैसे अपन आगे एमसीक्यू कवर करेंगे उसके अंदर और विस्तार से बताया गया है। कोई भी
फैक्ट जो छूटेगा नहीं फ्रेंड्स, बस आपको अच्छे से याद करना है। पहले इस थ्योरी को याद करना, सुबह 9:30 बजे थ्योरी की क्लास आती है अपनी, और शाम को 7:30 बजे आता है एमसीक्यू उसी चैप्टर का सेम डे। तो फ्रेंड्स आपको रिवीजन करने के लिए भी बहुत अच्छा हमें मिल जाएगा दिन में इसका, और शाम को आप एमसीक्यू लगा लेंगे तो वो परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, नाथ द्वारा शैली। तो फ्रेंड्स नाथ द्वारा जो शैली है ना, ये मुख्य रूप से वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव है इसके ऊपर ज़्यादा रहा है फ्रेंड्स। ये वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण को पूजने वाले एक शुद्धाद्वैत जो संप्रदाय है उससे संबंधित है। इसमें श्रीनाथ जी है जो नाथ द्वारा के, उनके जो पिछवाई चित्रण किया जाता है, यानी कि मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है उस पर जो चित्रण किया जाता है उसको पिछवाई चित्रण कहा जाता है। इसमें केले के वृक्ष की प्रधानता है, नाथ द्वारा में केले के वृक्ष की प्रधानता, पिछवाई चित्रण, वल्लभ संप्रदाय और श्रीनाथ जी इनसे संबंधित है। नाथ द्वारा जो शैली है उसका स्वर्ण काल रहा महाराजा राज सिंह। ठीक है, महाराजा राज सिंह का जो समय था वो नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल रहा। इसमें महिला चित्रकाल भी रही फ्रेंड्स। विशेष रूप से ध्यान रखना, जो कमला और इलायची है ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। इससे नाथ द्वारा शैली से संबंधित कमला और इलायची। और जो वल्लभ संप्रदाय ये फ्रेंड्स एक भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण करता है, बाल स्वरूप की पूजा करता है। तो ये वल्लभ संप्रदाय संबंधित मतलब श्री कृष्ण के बाल रूप का इसमें चित्रण किया गया है। पिछवाई चित्रण केले के वृक्ष की प्रधानता नाथ द्वारा, महाराजा राज सिंह स्वर्णकाल, और महिला चित्रकार है कमला और इलायची। यही यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स। आप इसी को अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कीजिए, शाम को एमसीक्यू लगाना, मैं कह रहा हूँ आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं चावंड शैली। चार शैली है फ्रेंड्स मेवाड़ स्कूल में, उदयपुर नाथ द्वारा, चावंड देवगढ़, उदयपुर नाथ द्वारा, चावंड देवगढ़। अब देवगढ़ शैली को पढ़ते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी में विकसित, यानी कि जो चावंड है ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कही जाती है। ठीक है, चामुंड मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कही जाती है महाराणा प्रताप के समय। ढोला मारू प्रारंभिक चित्रण है चामुंड शैली का। प्रारंभिक चित्रण कौन सा है? ढोला मारू। ठीक है, और इनका जो स्वर्ण काल रहा है वो रहा है महाराणा अमर सिंह प्रथम का स्वर्ण काल समय। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सन याद रखना है, उदयपुर वाले में या चामुंड वाले में आप रखो तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1614, यानी कि महाराणा प्रताप के बाद में ये निसार दिन चावंड शैली का चित्रकार था फ्रेंड्स। ने 1605 में रागमाला सेठ चित्रित किया। ठीक है, चावंड शैली निसार दिन, चावल नासरदी भी कहते हैं इसको, नासरदीन या निसार दिन, चावंड शैली 1605 में रागमाला सेठ चित्रित किया। ठीक है, सराव प्रतिकट कर्मण सूत्र चूर्णी है उदयपुर शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली। उसके बाद में आता देवगढ़। तो फ्रेंड्स देवगढ़ की प्रमुख विशेषता है कि यह जोधपुर, जयपुर और उदयपुर की जो शैलियाँ हैं ना उन तीनों का मिश्रण है फ्रेंड्स। देवगढ़ शैली क्या है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शैलियों का मिश्रण है। इसके बाद में देवगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है महाराणा जयसिंह के समय का स्वर्ण काल है। ठीक है, और अजारों की ओवेरी। देखो फ्रेंड्स दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो है चितेरों की ओवेरी जो कि यहाँ यहाँ दिखाया गया है आपको, चितेरों की ओवेरी ये उदयपुर से संबंधित है। ठीक है, उदयपुर से। और ये जो अजारों की ओवेरी है ये देवगढ़ से संबंधित है फ्रेंड्स, देवगढ़ से। ठीक है, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बैद्यनाथ चोखानाथ। ठीक है, देवगढ़ के अंदर प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? बैजनाथ देवगढ़ में, और चोखा या चोखानाथ। ठीक है, बैजनाथ चोखानाथ। यहाँ शिकार के दृश्य भी होते हैं फ्रेंड्स, दरबार और अंतापुर के दृश्य, अंतपुर। ठीक है, शिकार के दृश्य, दरबार के दृश्य, अंतपुर के दृश्य। ठीक है फ्रेंड्स, अंतपुर राजमहल के अंदर ही होता है। के दृश्य हैं बैजनाथ चोखानाथ देवगढ़ शैली, अजारों की ओवेरी देवगढ़ शैली। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर का मिश्रण देवगढ़ शैली, महाराणा जयसिंह स्वर्णकाल। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स मारवाड़ स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, मारवाड़ स्कूल में अपन देखेंगे कौन कौन सी शैली आती है। तो मारवाड़ में सबसे पहले आएगा जोधपुर, आएगा बीकानेर, आएगा जैसलमेर, आएगा। ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार लगा लेना है फ्रेंड्स। ये किशनगढ़ शैली है ना, मेवाड़ के अंदर नहीं होकर के ये मारवाड़ शैली के अंदर आती है फ्रेंड्स, मारवाड़ स्कूल के अंदर आती है किशनगढ़ शैली। ठीक है, अब अपन एक एक जो शैली है उसको पढ़ेंगे। जोधपुर की जो शैली है चित्रकला की, जोधपुर शैली है मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। इसमें तीखे नैन अक्स, यानी कि जो आंखें वो कटीली आंखें, ए, मतलब आंखों का चित्रण कटीली आंखों के रूप में किया जाता है। यहाँ पुरुषों का ऊंचा कद, मतलब पुरुष लंबे, मूछें और पगड़ी। ठीक है, पुरुषों का चित्रण में क्या दिखाया गया है? उनका कद ऊंचा लंबा दिखाया गया है, मूछें दिखाई गई है, पगड़ी दिखाई गई है। इसके अलावा ढोला मारू और मुमल जैसी प्रेम कथाओं का चित्रण किया गया फ्रेंड्स। जोधपुर शैली में किसका? डोला मारू और मुमल जैसी का। हालांकि चामुंड शैली में भी डोला मारू का प्रथम चित्रण किया गया है, लेकिन यहाँ प्रमुख चित्र जो प्रेम कथाओं से संबंधित चित्रण है डोला मारू और मुमल से। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो स्वर्ण काल है वो है महाराजा मान सिंह, जो कि नाथ संप्रदाय का
बढ़ावा दिया था जिन्होंने, तो इनके समय में नाथ संप्रदाय को बढ़ावा मिला था, यही वही मान सिंह जी है। और उनके समय को जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं महाराणा जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव बढ़ा। ठीक है, जसवंत सिंह के समय क्या हुआ, इस चित्रकला पर मुगल प्रभाव बढ़ा। और 1923 में विठल दास द्वारा रागमाला सेट चित्रित किया। तो फ्रेंड्स रागमाला सेट है जो अलग अलग शैलियों में अलग अलग चित्रकारों द्वारा किया जाता है, जिसको मैंने यहाँ कवर किया है। तो आप संबंधित चित्रकला से संबंधित जो रागमाला सेट है जिनको करने वाले चित्रकारों के नाम वहीं पे याद करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, विठल दास रागमाला सेट। ठीक है, जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव बढ़ा, यानी कि जोधपुर पे मुगल प्रभाव था। ठीक है, महाराजा मान सिंह को स्वर्णकाल। ठीक है, तीखे नैनक, पुरुष का ऊंचा कद, मूछे, पगड़ी, ढोला मारू, मोमल जैसी प्रेम कथाओं का चित्रण। नेक्स्ट पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना। नारी सौंदर्य, सबसे पहले नारी सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। राधा बनी ठनी का आदर्श चित्रण। बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बनी ठनी का चित्र सबसे प्रसिद्ध है। नारी सौंदर्य से संबंधित यह शैली है। इसमें देखो धनुषाकार बोहें। ठीक है, धनुषाकार बोहें यानी तनी हुई, नुकीली नाक। ठीक है, और कमल के समान आंखें। कमल के समान आंखें, कमल के पत्तों के समान जो डिजाइन होती है उसके समान है इसकी। इसमें आंखों को दर्शाया गया है फ्रेंड्स। यहाँ तीखे नैन नक्श है। ठीक है, तो धनुषाकार बोहें, नुकीली नाक, नुकीली नाक एकदम पैनी। ठीक है, किशनगढ़ शैली। और इनकी जो स्वर्ण काल है, सावंत सिंह जिनका नाम नागरी दास भी था। ठीक है, बाद में नागरी दास उन्होंने अपना नाम रख लिया था। और इसका काल है ना, ये समय, ये भी आपको अच्छे से याद रखना, 1748 से 64 तक, 1748 से 64 तक। इसके प्रमुख चित्रकार है वो भी याद रखने, निहाल चंद। निहाल चंद जिसका दूसरा नाम मोरध्वज भी था। तो यहाँ देखो सावंत सिंह का दूसरा नाम नागरीदास था, या निहाल चंद का नाम नागरीदास देख करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। सावंत सिंह का नाम नागरीदास था, जो ये महाराजा था इसके शासन काल में। और ये निहाल चंद है वो चित्रकार था, इसका दूसरा नाम मोरध्वज भी था। इन्होंने इसका प्रमुख चित्रकार है। और इन्होंने ही बनी ठनी का चित्र बनाया था। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था, ये कहा था एरिक डिक्सन ने फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन चलेंगे बीकानेर शैली की विशेषता जानेंगे। बीकानेर शैली देखो, दोबारा याद कराता हूँ, मारवाड़ स्कूल के अंदर आता है। जोधपुर जैसलमेर बीकानेर ये तो सबको पता है, और किशनगढ़ भी इसके अंदर ही आती है। ठीक है, अब मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव, ठीक है, बीकानेर पर। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, बीकानेर शैली पर। और चित्रकार द्वारा नाम और तिथि का अंकन, ये इसकी प्रमुख विशेषता है फ्रेंड्स। चित्रकार जो चित्र बना देते उसके नीचे अपना नाम लिख देते, और वो डेट लिखते थे कि कब ये चित्र बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से याद रखना। बीकानेर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव, चित्रकार द्वारा तिथि एवं चित्रकार का नाम का अंकन किया जाता था बीकानेर शैली में। इसका जो है स्वर्णकाल है फ्रेंड्स, अनूप काल, अनूप सिंह के में तो चरम पर पहुंची थी। इनका जो स्वर्णकाल रहा है वो रहा है राय सिंह। ठीक है, राय सिंह के समय रहा है। अनूप सिंह के समय तो चरम पर पहुंचे कि स्वर्ण काल रहा है राय सिंह, महाराजा राय सिंह का जो काल रहा है वो स्वर्ण काल रहा है। इसके बाद में देखते हैं बीकानेर के उस्ताद, यानी कि जो कलाकार होते थे चित्रकला को के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनको उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार थे। ठीक है, बीकानेर में इस चित्रकला के जो कलाकार थे उनको उस्ताद कहते थे। मथेरन कला, मथेरन कला का मतलब ये है यहाँ से जो जैन धर्म है उससे संबंधित धार्मिक चित्रों का चित्रण किया जाता था, वो मथेरन कला के अंतर्गत किया जाता था फ्रेंड्स। मथेरन कला जैन धार्मिक ग्रंथों से संबंधित है। जैन जैन धार्मिक ग्रंथों के से संबंधित विषय वस्तु का चित्रण मथेरन कला के अंदर किया गया है। अब प्रसिद्ध चित्रकार है वो आप यहाँ देखिए, बीकानेर में रुकनुद्दीन, अली रजा और हसन रजा। इसी तरीके से याद कीजिए, रुकनुद्दीन, अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, अली रजा, हसन रजा, बीकानेर के अंदर। फ्रेंड्स आप किसी भी प्रकार की ट्रिक में मत पड़िएगा, आप इनको अच्छे से मन लगा के याद करेंगे तो याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें भी याद हुए हैं, हमने भी किया है फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से इनको याद कर सकते हैं, लेकिन बस आपका मन होना चाहिए कि बिना ट्रिक के याद हो जाएगा, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए, नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद है जैसलमेर। तो फ्रेंड्स एकमात्र शैली जिस पर कोई बाहरी यानी कि मुगल प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, मुगल प्रभाव किस पर नहीं पड़ा, जैसलमेर शैली पर। ये शुद्ध स्थानिक या मौलिक रही, अपने जो विशुद्ध रूप में रही, ये बाहरी शैलियों से प्रभावित नहीं हुई। यानी कि मुगल आने से इसकी जो कला का रूप था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, जैसलमेर। और महारावल अखे सिंह, इसकी जो स्वर्ण काल माना जा रहा है जैसलमेर का वो है महारावल अखे सिंह। ठीक है, अब मुख्य चित्र देखिए, मूमल, स्थानीय राजकुमारी। ठीक है, मूमल का चित्रण है जो जैसलमेर चित्रकला से संबंधित स्थानीय राजकुमारी का चित्र। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे तीसरी स्कूल, हाड़ौती स्कूल। फ्रेंड्स हाड़ौती स्कूल के अंदर दो प्रमुख शैलियाँ आती है, बूंदी
और कोटा, ठीक है। और परीक्षा के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जी, हाड़ौती शैली, क्योंकि इसमें दो ही आती है, दोनों की विशेषताएं भर भर के पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी शैली है जो पशु पक्षियों का सजीव चित्र, ठीक है, और विशेष रूप से मोर, पशु पक्षियों का चित्रण, विशेष रूप से मोर। और प्राकृतिक जो घटा है, यानी कि वर्षा, बारिश का मौसम में बिजली कड़कती है, और सघन प्राकृतिक बादल काले, उनकी जो दृश्य है वो बूंदी शैली में है, ठीक है। वर्षा, बिजली, सघन घनघोर बादल, उनका दृश्य और पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली में है। इसका जो प्रमुख स्वर्ण काल रहा वो रहा उम्मेद सिंह जी का स्वर्ण काल। और यहाँ, ठीक है, उसके बाद में चित्रशाला और रंगमहल उम्मेद सिंह जी द्वारा निर्मित अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चित्रशाला का निर्माण करवाया गया है जिसका नाम रंगमहल भी कहते हैं उसे, ठीक है। चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? उम्मेद सिंह जी के द्वारा। और यहाँ भित्ति चित्र बने हुए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है फ्रेंड्स बूंदी के, ठीक है। तो बूंदी, बूंदी शैली हाड़ौती के अंदर आती है। कोटा बूंदी, पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, मोर प्रमुख रूप से हैं, बिजली, वर्षा और घनघोर बादल इसमें प्रमुख विशेषता रही है। राव उम्मेद सिंह इनके समय स्वर्णकाल रहा है। चित्रशाला या रंगमहल, चित्रशाला या रंगमहल बूंदी शैली से संबंधित है और उम्मेद सिंह जी ने निर्माण करवाया था बूंदी में, ठीक है। भित्ति चित्र के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोटा, कोटा शैली फ्रेंड्स शिकार के दृश्यों की प्रधान, क्या देखना है आपको इसमें? शिकार के दृश्यों की प्रधानता, यानी कि इसमें जो चित्र बने हैं वो शिकार के ज्यादा चित्र है। और इसमें एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें रानियों द्वारा भी शिकार किया गया है फ्रेंड्स, राजाओं द्वारा ही नहीं, रानियों द्वारा भी शिकार किया गया है। कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है शिकार के दृश्य की प्रधानता, रानियों द्वारा शिकार, ठीक है। और इनका जो स्वर्ण काल है महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय का स्वर्ण समय भी रहा है। और ये राम सिंह द्वितीय था, इनके समय यह शैली और ज्यादा विकसित हुई, ठीक है। तो अगर दोनों आता है तो आप उम्मेद सिंह जी को लगाइएगा, और दोनों नहीं आता तो राम सिंह द्वितीय को आप लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि शिकार के सबसे ज्यादा चित्र इसके अंदर बनाए गए हैं और इसमें नीले, हरे और सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं चौथी शैली जो कि है ढूंढाड़ शैली फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसे चारों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने वही फैक्ट कवर किए हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपके सवाल बन भी जाएंगे फ्रेंड्स। आप इन फैक्ट को याद कर लेंगे तो आप एलिमिनेशन से भी सवाल आसानी से कर देंगे, ठीक है। शैली, अब फ्रेंड्स ढूंढाड़ स्कूल के अंदर देखिए जयपुर, अलवर और शेखावाटी, ठीक है। जयपुर, अलवर और शेखावाटी ढूंढाड़ के अंदर आते हैं। अब देखिए जयपुर में आदमकद चित्र बनाने की परंपरा और लोक जीवन की झांकी, यानी कि आदमकद जो चित्र बनाने की शुरुआत हुई थी वो जयपुर शैली से हुई थी फ्रेंड्स। और सूरत खाना का विकास किसने किया? सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। जयसिंह के समय ये शुरू हुई थी शैली, लेकिन सबसे ज्यादा विकास और स्वर्ण काल जो प्रताप सिंह के समय था, सूरत खाना का विकास किया इन्होंने, बहुत सारे कारखाने बनवाए चित्र के लिए, चित्रकला के लिए। अब देखिए चित्रकाल साहिब राम फ्रेंड्स, मैं एक बात फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक तो है साहिब दीन और एक है साहिब राम, ठीक है। साहिब राम है जयपुर शैली से, साहिब दीन है मेवाड़ शैली से या उदयपुर शैली से, ठीक है। और रुकनुद्दीन है बीकानेर से, रुकनुद्दीन अली रजा हसन रजा। अब देखिए साहिब राम जी है जो जयपुर शैली से संबंधित चित्रकार है, इन्होंने ईश्वरी सिंह जी का आदमकद चित्र, आदमकद चित्र का मतलब होता है कि मतलब एकदम से जैसे का जैसा लगने वाला चित्र, यानी कि का साइज जो होता है वो एक फिक्स अनुपात में होता है, जिससे लगता है कि जैसे कि सेम टू सेम खड़े हो वहाँ पे, उसको आदमकद चित्र कहा जाता है। और एक है इसमें लालचंद, लालचंद भी जयपुर के चित्रकार है, जयपुर शैली के, ठीक है। साहिबराम और लालचंद इन्होंने हाथी घोड़ों की लड़ाई के चित्र बनाए फ्रेंड्स, किसने बनाए? लालचंद ने। तो अच्छे तरीके से याद करना फ्रेंड्स, जयपुर आदमकद चित्र सवाई प्रताप सिंह, साहिबराम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया, किसका? ईश्वरी सिंह का। इसके बाद हम देखते हैं अलवर शैली फ्रेंड्स, अलवर शैली की मुख्य विशेषताएं देखिए, वेश्या गणिकाओं का चित्र, ठीक है, जो दरबार में वेश्या गणिकाएं होती थी उनका चित्र, और हाथी दांत पर चित्रकला, ठीक है। हाथी दांत पर चित्रकला ये कौन सी शैली का? अलवर शैली, जो कि ढूंढाड़ स्कूल का पार्ट है, ठीक है। विनय सिंह, अलवर में जो स्वर्ण काल माना जाता है वो विनय सिंह जी का समय माना जाता है। अब देखिए हाथी दांत पर चित्रण किसने किया? मूलचंद ने किया, ठीक है। और कामसूत्र जैसे विषय पर भी चित्रण हुआ, किसमें हुआ? अलवर शैली में। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि मैंने अलग अलग बुक से कवर की है फ्रेंड्स, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको अपने आप में विश्वास मानिए कि आपके सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए
9:30 पे सुबह क्लास आती है, दिन भर में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। शाम को एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू कर लीजिए 7:30 बजे। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर बात बीच में हल्का फुल्का रिवीजन करते रहिएगा, तो एग्जाम तक आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि लैब असिस्टेंट और सीटी परीक्षा के लिए इस चैनल पर जो कंटेंट है वो एकदम परफेक्ट कंटेंट है फ्रेंड्स। आप इन दोनों एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वैसे राजस्थान जी के सभी एग्जाम में आएगा ये वाला, और इनका लेवल भी 0 से लेके हाई तक है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सीटी और लैब असिस्टेंट की आप कर रहे हैं ना, तो फिर तो आपको ये क्लास जरूर ही देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो भी लैब असिस्टेंट और सीटी की तैयारी कर रहे हैं। साइंस की क्लासेज भी चल रही है, इस पर एमसीक्यू भेज दें। बहुत ही अच्छे प्रश्न जो कि 0 से शुरू करके एक हाई लेवल तक पहुंचाया गया है, उसी के अंदर पार्ट में करके, जैसे कि 20% बिल्कुल बेसिक वाले, फिर 20 उससे नेक्स्ट लेवल, फिर 20 कॉन्सेप्ट वाले, और 20 फिर जो फैक्ट वाले, इस टाइप से। तो बहुत ही अच्छे कंटेंट फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और पढ़िए मन लगाकर। इसमें देखते हैं शेखावाटी शैली। इसमें फ्रेंड्स शेखावाटी में आपको पता है कि हवेलियाँ बहुत ज़्यादा है, तो हवेलियाँ और भवनों पर जो चित्रण किया गया है वो शेखावाटी शैली में है, और इसको ओपन आर्ट गैलरी की बहुतायत है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हवेलियों में और भवनों में चित्रण किया गया शेखावाटी की विशेषता है। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में इसका स्वर्ण काल था। और ये शेखावाटी मतलब यहाँ कोई स्पेशल रियासत या उसका शासनकाल नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे किसी राजा महाराजा का नाम नहीं आएगा। यहाँ के भित्ति चित्रों को फ्रेस्को सैंको सूखी सतह पर चित्रण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने दो पद्धति का नाम सुना, एक तो फ्रेस्को बुनो और एक फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को ब्रुनो है वो आला गीला पद्धति है, यानी कि उसमें गीली सतह पर, और फ्रेस्को सेको यह है सूखी सतह पर। ठीक है, तो ये एक ही जगह का इंपॉर्टेंट है, यह है शेखावाटी में। तो फ्रेंड्स फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बुनो तो राजस्थान में अधिकांश जगह हला गिला ही होता है, लेकिन शेखावाटी में फ्रेस्को सेको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये चारों स्कूलें कंप्लीट हुई। अब इसके अलावा कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन साथ के साथ कवर कर लेंगे ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला इंपॉर्टेंट तथ्य। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ कि राजस्थानी चित्रकला का जनक या पहला विभाजन, यानी कि चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई। तो फ्रेंड्स राजस्थानी चित्रकला का जनक है मेवाड़। ठीक है, प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किया, और इसकी इनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स में। ठीक है, जनक शैली कौन सी, मेवाड़। प्रथम वैज्ञानिक विभाजन चित्रकला की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स चित्रकला, राजपूत चित्रकला में किया। ठीक है, 1260 में जो ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र द्वारा, इसमें जो चित्रण किया गया वो मतलब इस शैली का प्रथम चित्रण था। ठीक है, मेवाड़ शैली का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक, कमल चंद्र द्वारा 1260 ईस्वी में। राजपूत पेंटिंग्स आनंद कुमार स्वामी, मेवाड़। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स मेवाड़ शैली। ये मतलब एक एक शैली के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं। अब मेवाड़ शैली में आपको क्या है, चितेरोरी ओवरी या तस्वीर खार खान। ठीक है, चितेरोरी ओबेरी और तस्वीर खार खान मेवाड़ शैली से संबंधित है। और कदम वृक्ष लाल पीले रंग की प्रधानता, ये रंगों का आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है ज़्यादा, जब डीप में क्वेश्चन जाता है तो ये पूछ लिया जाता है। और महाराणा जगत सिंह प्रथम। ठीक है, स्वर्णकाल किसका है, महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652। तस्वीर कारखानों चितेरा ओवरी कदम वृक्ष और लाल पीला। ठीक है, अब किशनगढ़ शैली देखते हैं, ये मारवाड़ स्कूल के अंदर आती है, लेकिन इसमें क्या है, नारी सौंदर्य, बनी ठनी का चित्र। भारत की मोनालिसा किसने कहा, एरिक डिक्सन ने कहा किसको, बनी ठनी को। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए नारी सौंदर्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये किशनगढ़ से संबंधित है। बनी ठनी का आदर्श चित्र बनाया गया, और बनी ठनी के चित्र है उसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और ये किसने कहा, एरिक डिक्सन ने नाम दिया। ये जो शासनकाल में विकसित पर मतलब चरम पर पहुंची होते सावंत सिंह या नागरी दास। ठीक है, महाराजा सावंत सिंह या नागरी दास के शासनकाल में ये चित्र बना था बनी ठनी वाला। और जो चित्रकार थे वो थे निहाल चंद के मुहूर्त। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि निहाल चंद चित्रकार था जिसका दूसरा नाम मोर बच्चा, जबकि नागरीदास सावंत सिंह का ही दूसरा नाम था जो कि महाराजा थे। ठीक है, निहाल चंद्र और नागरीदास को एक नहीं करना है आपको, जैसे ध्यान रखना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स बीकानेर शैली। ठीक है, बीकानेर शैली आपको पता ही है किसमें कौन सी स्कूल में आती है। ठीक है, मारवाड़ में। चित्रकार द्वारा नाम व तिथि का अंक। तो फ्रेंड्स चित्रकार जो चित्र बनाता था उसके नीचे नाम लिखता था कि चित्रकार कौन है और कब बनाया गया चित्र उसका। ठीक है, उस्ता कला यानी कि ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं, और मथेरण कला बीकानेर शैली से संबंधित है। ठीक है, मथेरण कला के अंतर्गत विषय वस्तु है होती है जैन, जो जैन धर्म ग्रंथ होते हैं उनसे
उनकी विषय वस्तु के चित्र बनाए जाते हैं मथुरण कला में। और उस्ता कला ऊँट की खाल पर जो चित्रण किया जाता है, तो ये दोनों ही बीकानेर शैली से संबंधित है। और चित्रकार अपना नाम और तिथि लिखते थे फ्रेंड्स बीकानेर शैली में, ठीक है। और महाराजा अनूप सिंह के समय यह महाराजा अनूप सिंह के समय अ, चरम पर पहुंची। और स्वर्णकाल था राय सिंह अनूप सिंह का ही अधिकांश किताबों में माना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चित्रकार प्रमुख है रुकनुद्दीन अली रजा हसन रजा, रुकनुद्दीन अली रजा हसन रजा, ठीक है फ्रेंड्स, अली रजा हसन रजा। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटा शैली। तो फ्रेंड्स कोटा शैली के अंदर या हाड़ौती स्कूल के अंदर दो शैली आती है, कोटा शैली बूंदी शैली। कोटा शैली की बात करेंगे, शिकार के दृश्यों की प्रधानता। फ्रेंड्स शिकार के दृश्यों की प्रधानता है कोटा शैली के अंतर्गत। और इसमें प्रमुख विशेषता है कि रानियों द्वारा भी शिकार किया गया है फ्रेंड्स, न कि राजाओं द्वारा, इसलिए इसे शिकार शैली भी कहा जाता है। और महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय का जो काल था वो स्वर्ण काल कहा जाता है कोटा शैली का। नेक्स्ट और देख लेते हैं और शैली की विशेषताएं, एग्जाम इंपॉर्टेंट। बूंदी शैली, बूंदी में फ्रेंड्स पशु पक्षियों का सजीव चित्रण किया गया है। और इसमें प्रमुख पक्षी का चित्रण जो बार बार किया गया वो मोर का किया गया है। इसमें छल्लेदार बादल यानी कि इस टाइप की डिजाइन, बादलों की इस टाइप की डिजाइन इसमें दिखाई गई है ना चित्रण में। और सारस युगल यानी कि सारस का जोड़ा, यानी कि सारस पक्षी मेल और फीमेल का जोड़ा इसमें दिखाया गया है। रंगमहल और चित्रशाला प्रसिद्ध है, ठीक है। बूंदी शैली में जो चित्रों की प्रमुख केंद्र बना वो रंगमहल या चित्रशाला, ठीक है। और राव उम्मेद सिंह का शासनकाल था स्वर्णकाल था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आती है जयपुर शैली। जयपुर शैली में आदमकद चित्र के लिए जानी जाती है। और आदमकद चित्र यहीं से शुरू हुआ था। साहिब राम ने, राम देख लीजिए, राम जो आ रहा है साहिब राम, वो जयपुर शैली में है। साहिबुद्दीन है वो मेवाड़ में है। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया, किसका बनाया फ्रेंड्स, ईश्वरी सिंह जी का। महाराजा जयपुर के ईश्वरी सिंह थे, उनका आदमकद चित्र किसने बनाया, साहिब राम ने। और सवाई प्रताप सिंह ने सूरत खाने का विकास किया, जबकि स्थापना जयसिंह द्वारा शुरू कर दी गई थी सूरत खाने की, लेकिन विकास प्रताप सिंह ने किया। इन्होंने 25 से ज़्यादा सूरत खानों का निर्माण करवाया। और इनका समय था स्वर्णकाल माना जाता है जयपुर शैली का। उसके बाद में आती है नाथद्वारा शैली। इस नाथद्वारा शैली के अंदर है भगवान कृष्ण के जो मूर्ति के पीछे नाथद्वारा में श्री नाथ जी के पीछे जो लगाई जाती है मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगाया जाता है, उस पर जो चित्रण किया जाता है कपड़े पर, उसको पिछवाई कहते हैं, पिछवाई चित्रण कहते हैं। यहाँ पे केले के वृक्ष की प्रधानता है फ्रेंड्स, कहाँ पे, नाथद्वारा में केले के वृक्ष की। जबकि कदम्ब के वृक्ष की जो प्रधानता वो मेवाड़ शैली में है, नाथद्वारा शैली में है केले के वृक्ष की प्रधानता। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बार बार में प्रश्न पूछा जाता है, वो यहीं से पूछा जाता है कि कमला एम इलायची किस चित्र शैली से संबंधित, नाथद्वारा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कमला एम इलायची नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली कमला एम इलायची, ठीक है। और महाराजा राज सिंह का जो शासनकाल रहा है वो इनका स्वर्ण काल रहा है नाथद्वारा शैली का। उसके बाद अपन देखेंगे जैसलमेर शैली फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। एकमात्र शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा फ्रेंड्स। और प्रमुख चित्र मूमल है। और इनका जो स्वर्ण काल माना जाता है अकेत सिंह जी द्वारा माना, अकेत सिंह जी का जो समय काल है वो इनका स्वर्ण काल माना जाता है। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद अपन एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू जो शाम को 7:30 बजे क्लास आएगी उसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे। आप दिन भर में इस क्लास का रिवीजन कीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद शाम को अपन एमसीक्यू करेंगे 7:30 बजे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और अगर आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि शाम को 7:30 बजे एमसीक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको खुद पर विश्वास रखना है, आपको इधर उधर कंटेंट के लिए भागना नहीं है फ्रेंड्स। जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस पर अच्छे तरीके से जम के मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन इसी साल हो जाएगा फ्रेंड्स। जय हिंद।